रूस के पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने अपनी आत्मकथा में यह लिखा है कि जब मैं युवावस्था में यूरोप में पढ़ रहा था तब मेरे दो साथ जापानी छात्र पढ़ रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था और उसकी अर्थव्यवस्था कई कठिनाइयों के दौर से गुजर रही थी। कक्षा के दौरान ये जापानी छात्र बारी बारी नोट्स लिखते थे। जब एक कोई लिखता था तो दूसरा पेंसिल छीला करता था, क्योंकि उन दिनों जापानी जो पेंसिल होती उनकी गुणवत्ता बहुत खराब थी, जो कि आसानी से टूट जाती थी। तो अन्य छात्र उन्होंने यह सलाह दी जापानी छात्रों को कि आप इंग्लैंड में बनने वाली जो पेंसिल है, जो गुणवत्ता भी अच्छी है और सस्ती भी है, आप उसका उपयोग क्यों नहीं करते। यह सुनकर के जापानी छात्रों ने जो जवाब दिया वह हमें और आपको सबको सोचने पर मजबूर करेगा। उन्होंने कहा कि बेशक आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था और हमारी पेंसिल खराब है, और इस बुरे दौर पे अगर हम अपने देश के साथ नहीं खड़े होंगे, अपने देश की वस्तुओं का अगर उपयोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा देश एक बार फिर से खड़ा होगा और हमारे देश की बनने वाली पेंसिलों का उपयोग पूरा विश्व करेगा। यह होती है राष्ट्रभक्ति। आज वर्तमान में हमारे देश की अर्थव्यवस्था तो बहुत अच्छी है, पर कहीं ना कहीं हमारे देश पाकिस्तान और चीन जैसे देश, इनसे लड़ने के लिए कहीं हमें और आपको भी खड़ा होना पड़ेगा। और उसका सबसे बढ़िया तरीका यही है कि हम और आप अपने ही देश के बने उत्पादकों का उपयोग करें और अपने देश को मजबूत करें, अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करें और अपने घर बैठे ही अपने देश के शत्रुओं के खिलाफ एक मुहिम या जंग छेड़ें, जिसका उद्बोधन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, और उन्होंने कहा है ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ और सिर्फ सेना का भर हिस्सा नहीं होना चाहिए, इस देश के रहने वाले 140 करोड़ देशवासियों का भी हिस्सेदारी होना आवश्यक है। तभी हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे और अपने शत्रु देशों को कमजोर करेंगे। जय श्री राम।